नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण भूत, बी अपूर्ण भूत, सी संदिग्ध भूत, डी सामान्य भूत। सही जवाब है ऑप्शन बी अपूर्ण भूत। खा रहा था वाक्य में खा रहा था अपूर्ण भूतकाल है। यह क्रिया के रूप से भूतकाल में कार्य शुरू होने का बोध कराता है, लेकिन यह नहीं बताता कि कार्य पूरा हो चुका है। वाक्य में रहा था शब्द इस बात का संकेत देता है कि क्रिया भूतकाल से चल रही थी। अगला सवाल, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रदान। इस वाक्य में संप्रदान कारक है। यह कारक तब प्रयोग होता है जब कोई वस्तु या क्रिया किसी अन्य के लिए की जाती है। के लिए शब्द इस वाक्य में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए योजक, बी अल्प विराम, सी उद्धरण, डी पूर्ण विराम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। यह दर्शाता है कि वाक्य समाप्त हो गया है। अगला सवाल, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन से ए रामानंद, बी रामदास, सी वल्लभाचार्य, डी विठलनाथ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य जी ने ही सूरदास को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया और उनसे प्रेरित होकर सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने गीतों में किया। अगला सवाल, अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है? आपके ऑप्शन से एक काव्य दोष, बी ए संचारी भाव, सी एक काव्य गुण, डी एक अलंकार। बताइए अमर्ष क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी एक संचारी भाव। अमर्ष एक संचारी भाव है जो किसी व्यक्ति को किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या का अनुभव कराता है। अगला सवाल, जेते तुम तारे तेते नहमे न तारे हैं, इनमें कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन सी यमक। इस वाक्य में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग दो बार किया जाता है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तारे शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है। पहले तारे का अर्थ है आपकी आंखों के तारे,
और दूसरा तारे का अर्थ है आकाश में चमकने वाले तारे। अगला सवाल, निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए माता पिता, बी त्रिलोकी, सी जलचर, डी लंबोदर। बताइए इनमें से बहुव्रीहि समास कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी लंबोदर। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है क्योंकि यह दोनों पदों का कोई विशेष अर्थ बताता है जो एक तीसरे व्यक्ति यानी भगवान गणेश की ओर इशारा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। आपके ऑप्शन से ए श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा, डी फणीश्वर नाथ रेणु। बताइए इनमें से आंचलिक लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु राही मासूम रजा, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, शैलेश मटियानी और रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य के प्रमुख आंचलिक लेखक हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विष विशैला, बी पिता पैतृक, सी आदिम आदिम, सी डी प्रांत प्रांतिक। सही जवाब ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। अगला सवाल, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन से ए साधु, बी शून्य, सी सांसारिक, डी हस्तक्षेप। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप की शुद्ध वर्तनी हस्तक्षेप है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन से ए शिशु, बी भक्ति, सी पुस्तक, डी प्राण। बताइए इनमें से सदा बहुवचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी प्राण। प्राण सदा बहुवचन में रहने वाला शब्द है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? आपके ऑप्शन से ए झ, बी ठ, सी ह, डी म। बताइए कौन सा व्यंजन संघर्षी है? सही जवाब है ऑप्शन सी ह। संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु संघर्ष पूर्वक या घर्षण के साथ निकलती है। हिंदी वर्णमाला में तलाप श, मूर्धन स और ह ये 4 व्यंजन संघर्षी व्यंजन हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विशेषण पदबंध, बी अव्यय पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी संज्ञा पदबंध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अव्यय पदबंध। पदबंध जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह है के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगला सवाल है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? आपके ऑप्शन से ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम अवध द्विवेदी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।